नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। एजेंडा में आज बात करेंगे मुलायम के अजीबोगरीब बयानों की। एक तरफ मुलायम ने साफ किया कि समाजवादी पार्टी का सरकार को समर्थन जारी रहेगा, तो दूसरी तरफ उन्होंने नवंबर में आम चुनाव की भविष्यवाणी भी कर दी है। मुलायम के मुताबिक कांग्रेस वक्त से पहले चुनाव की तैयारी कर चुकी है, जबकि कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को खुद मुलायम पर पूरा भरोसा नहीं है। बयानबाजियों का दौर जारी है, लेकिन यह कोई नहीं जानता किसके दावे में कितना है दम। ऐसे में सवाल यह कि क्या मुलायम के भरोसे कार्यकाल पूरा कर पाएगी यूपीए सरकार, या मुलायम पर भरोसा करना उचित होगा। एजेंडा में आज बात इसी पर, क्या चाहे अनचाहे मध्यावधि चुनाव की तरफ बढ़ रहा है देश। क्या यूपीए सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने साफ कर दिया है कि चुनाव वक्त से पहले इसी साल नवंबर में होंगे। मुलायम के मुताबिक कांग्रेस खुद चुनाव की तैयारियों में जुटी है। पहले जो कह रहे थे कि चुनाव नवंबर में होंगे, अगर इस सेशन में नहीं करोगे तो नवंबर, वो तो अपने आप कराएंगे नवंबर चुनाव। ऐसा चुनाव कांग्रेस कराएगी? हाँ, चुनाव होंगी। तो सरकार गिराने क्या पहले से है माले। चुनाव प्रचार तो चल ही रहा है, सब पार्टियों का चुनाव प्रचार तो चल ही रहा है। उन्होंने भी अभी जयपुर में अपना तय कर लिया कि चुनाव कौन किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ये कब किया जाएगा। अब आज मैं बयान पढ़ा है कि ब्लॉक स्तर से लेकर के तहसील और जिला स्तर तक हमारी कांग्रेस पार्टी चुनाव प्रचार करेगी। मुलायम के तेवर आक्रामक हैं। उन्होंने कांग्रेस को एक बार फिर धोखेबाज करार दिया। सरकार को भी मुलायम पर भरोसा नहीं। डरबन से लौटते वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसकी आशंका जता दी। Obviously, coalitions raise issues. Sometimes they give the impression that these arrangements are not very stable arrangements, and I cannot deny that those possibilities exist. But I am confident that our government will complete full 5 years. लालकृष्ण आडवाणी की तारीफ करने वाले मुलायम पर कांग्रेस भी हमलावर मूड में है। हालांकि पार्टी ने प्रधानमंत्री के बयान पर सफाई दी है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला का कहना है कि मीडिया इस बयान का गलत आकलन कर रहा है। उन्होंने ये कहा है कि जब मुझसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा ये काल्पनिक सवाल है, अभी उस सवाल का मैं क्या उत्तर दूं। जब पुल आएगा तभी हम बताएंगे पुल कैसे पार करना है। तो जब 2014 आएगा तब देखा जाएगा। जाहिर है कि सरकार में बैठे लोग सरकार के स्थिर होने का ही दावा करेंगे। उधर बेहतर नतीजों के लिए शायद समाजवादी पार्टी को यूपी में चुनावों की जल्दी हो, लेकिन सवाल ये है कि अगर वो समर्थन वापस ले भी लें तब भी क्या सरकार गिरेगी? इसी उधेड़बुन में यूपीए सरकार की सांसें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इस मामले में एजेंडा के 5 सवाल हैं। यूपीए सरकार को समर्थन जारी रखने के मुलायम के वायदे पर कितना दम है? दूसरा, नवंबर में आम चुनाव की मुलायम की भविष्यवाणी का क्या मतलब है? तीसरा, क्या समाजवादी पार्टी के भरोसे अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी यूपीए सरकार? चौथा, क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान के मुताबिक सरकार को भी मुलायम पर भरोसा नहीं है? और मुलायम के समर्थन खींचने की हालत में क्या सरकार का बैकअप प्लान तैयार है? ये है 5वां सवाल। एजेंडा में हमारा बिल्कुल साफ है। समर्थन के मुद्दे पर कोरी बयानबाजी बंद होनी चाहिए। मामला बिल्कुल साफ होना चाहिए। बातचीत के लिए हमारे साथ कानपुर से जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के महासचिव रामआश्रय कुशवाहा। देहरादून से हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री हरीश रावत। दिल्ली जुड़ रहे हैं बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल। जबकि स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्टर प्रभु चावला। आप लोगों का स्वागत है। प्रभु, आज आप दिन भर मुलायम सिंह जी के साथ रहे, आपने पूरा इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा कि भाई हम समर्थन वापस नहीं लेंगे, लेकिन नवंबर में चुनाव हो जाएगा। इस बातचीत का क्या मतलब, नहीं कैसे इसको डिकोड करेंगे आप? ये भूमिका बड़ी इंटरेस्टिंग थी ना। उनका रवैया जो था, उनका जो आक्रामक बहुत था पहले के मुकाबले में। उनको कई साल से मिलता आ रहा हूं। इस बार पहली बार उन्हें जम के, जिस कहते हैं ना, कांग्रेस के ऊपर आक्रमण किया कि उनका समर्थन विड्रॉ नहीं करेंगे, यानी कि अभी नहीं करेंगे। और काफी बातचीत करने के बाद ये लगा कि उनको लगता है कि कांग्रेस खुद ही चुनाव के अंदर चली जाएगी, क्योंकि ऐसे कानून ला रही है जिसमें कि जैसे फूड बिल है, फूड सिक्योरिटी बिल, ये गेहूं सस्ता दे देंगे, हम चावल सस्ते दे देंगे। तो वोट लेने की जो राजनीति है, उसकी पॉलिसी वहां पर पास कराने के बाद कांग्रेस, क्योंकि सरकार चला नहीं सकती है, हमारा समर्थन उनके साथ अभी डे टू डे बेसिस पे है, मेरिट बेस्ड है। अनकंडीशनल सपोर्ट कांग्रेस को हमारी नहीं है, उन्होंने स्पष्ट किया मेरे को। जब अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं है तो हमारे समर्थन से वो कोई बिल तो बना नहीं सकते। पर फूड बिल एक ऐसा बिल है जिसमें हम भी अपोज नहीं कर सकते। तो कांग्रेस फूड बिल पास कराने के बाद खुद ही जाकर के चुनाव करा लेगी, क्योंकि आज की स्थिति में भी उनके पास मेजोरिटी नहीं है। अगर हमारे विन भी लें तब भी 270 मुश्किल से बनते हैं। तो सरकार वैसे भी माइनॉरिटी में है। इसलिए दूसरा ये है, मेरे को उन्होंने कहा नहीं, मेरा कुछ बातचीत से अंदाजा लगा, उनको लगता है कि मैं समर्थन विड्रॉ कर लूं, उसके बाद सरकार जैसे मैनिपुलेट कर लेती है
कि टीएमसी को ले आए या लेफ्ट को एब्सटेन करा ले। तो मेरे को लगता है कि अंदर ही अंदर उनकी बातें कुछ लोगों से चल रही हैं। जब वो मिलकर के स्थिति में आ जाएंगी सरकार गिरनी चाहिए, कहते हैं हम बीजेपी के साथ मिलकर सरकार नहीं गिराएंगे, हम अपने आप गिराएंगे या कांग्रेस जाएगी। उनका मानना है कि कांग्रेस खुद चुनाव में चली जाएगी, हमारे गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसके बाद जब से उनकी सरकार है, उसके बाद से वो लगातार कह रहे हैं, लगातार सरकार की तीखी से तीखी आलोचना कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि भाई 2013 के अंत में चुनाव हो जाएगा। मेरा ये आपसे सवाल ये है कि भाई मुलायम सिंह इस बारे में क्यों सोच रहे हैं कि जब वो समर्थन वापस ले तब सरकार गिरे, ऐसी स्थिति पैदा हो? उनकी क्या मजबूरी? समर्थन वापस ले लें, सरकार चले ना चले, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? इससे मुलायम सिंह को क्या फायदा हो? उनको लगता है सरकार अगर गिराने के बाद, इतने साल समर्थन करने के बाद अगर सरकार गिराता और सरकार गिरती नहीं है, जैसे टीएमसी की हालत जो हुई है या डीएमके की हालत जो हुई है, सरकार उनको आउटस्मार्ट कर गई। करुणानिधि ने सोचा सरकार गिर जाएगी, मुलायम सिंह चुप करके घर में बैठ के कि उन्होंने विड्रॉ नहीं की। और दूसरा सवाल ये कि उनको अब ये लगता है कि 2008 में मैंने जब सरकार को बचाया, उसके बाद चुनाव में जब मैं गया तो मेरी सीटें 36 से कम होकर 22 हो गई, तो अब भी सरकार को बचाने का इल्जाम मेरे ऊपर लग रहा है, तो सरकार जाऊंगा तो मेरी 22 से 12 हो जाएंगी। तो उनको ये खतरा देता है कि कांग्रेस को समर्थन जब भी किया है उसके बाद समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में हार मिली है, परंतु माइनॉरिटीज के डर के मारे से मोदी का भी वो विचार कर रहे हैं कि किस तरह से होता है, तो वो लगता है कि सरकार इसलिए नहीं गिराना चाहते, एक कि उनके ऊपर ब्लेम नहीं आए, दूसरा सरकार को चिढ़ाना नहीं चाहते कि उनको लोगों को ये लगे कि इस कांग्रेस को आप समर्थन कर रहे हैं, हम आपको वोट क्यों दें, हम कांग्रेस को वोट देंगे, आपको देने की क्या जरूरत है, राष्ट्रीय सरकार तो आप बना नहीं सकते, मुलायम सिंह प्रधानमंत्री बन नहीं सकते, अगर प्रधानमंत्री देश के अंदर सेकुलर बनना है तो कांग्रेस का बन सकता है, तो इसलिए कांग्रेस को क्यों ना चुने हम। वो खतरा उनके दिमाग में घूम रहा है कि मेरी समर्थन से कांग्रेस को फायदा होता है, उसको कैसे बचाया जाए। मतलब बेसिकली अगर आप ये कहें तो दरअसल चक्रव्यूह में खुद मुलायम सिंह यादव फंसे हुए हैं, खुद चक्रव्यूह में फंसे, बिल्कुल फंसे हैं। रामाधर कुशवाहा जी, आपकी ये एक ऐसा सवाल है जो जिसे ना तो खाते बन रहा ना निकलते बन रहा है, साफ छछूंदर सी स्थिति है। तो क्या जब आप बार बार सरकार को कह रहे हैं ये धूर्त हैं, ये चोर हैं, ये धोखेबाज हैं, और फिर भी आप समर्थन दिए जा रहे हैं, तो भाई सरकार बचाए रखने की मजबूरी क्या है? प्रभु जी ने अपने एनालिसिस कर दी, लेकिन एक समाजवादी पार्टी के नेता होने के नाते मेरा सवाल आपसे, आपकी मजबूरी क्या है? सरकार चले ना चले, आपके उस क्या फर्क पड़ता है उससे? देखिए, समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और आप जानते हैं माननीय नेताजी बेहद धर्मनिरपेक्ष नेता है जी, और कोई मजबूरी नहीं है। हमने केंद्र सरकार को न बनाया था न हम गिराने जा रहे हैं। आपने देखा था केंद्र सरकार जब बन गई थी तब बाहर से हमने संख्या बल का समर्थन दे दिया था, तो हम जब उसको बनाएंगे नहीं तो उसको गिराने की क्या जरूरत है। बट आपकी मदद की वजह से सरकार चल रही है आज। तो भाई आप सरकार की पॉलिसी से खुश नहीं है, सरकार की वजह से महंगाई है, एफडीआई पर आप उनसे नाखुश है, तमाम मसलों पर आप नाखुश है उनसे, क्या मजबूरी, आप क्यों बनाए रखना चाहते हैं? आप समर्थन वापस दीजिए, सरकार गिरती है ना गिरती, क्या फर्क पड़ता है आपको? देखिए, जनहित में जो भी कार्य नहीं किया केंद्र सरकार ने, उसका लगातार समाजवादी पार्टी में संसद में भी विरोध किया है। आपने देखा है, चाहे एफडीआई का मामला रहा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला रहा हो, चाहे आपका महंगाई का मामला रहा हो, चाहे प्रमोशन में आरक्षण का मामला रहा हो, सभी मामलों में हमारी पार्टी ने विरोध किया है, माननीय नेताजी ने वहां विरोध किया है। इस दौरान ये देखा गया है कि देखिए बेहद उपेक्षित किया जा रहा है सहयोगी दलों को, जिस तरीके से कांग्रेस उपेक्षित कर रही है, गठबंधन का जो धर्म है वो नहीं निभा रही है। मेरी सलाह है कि गठबंधन का धर्म इनको निभाना चाहिए, ठीक से सरकार चलानी चाहिए, विकास और कल्याण के कार्य करना चाहिए, जो कांग्रेस लगातार नहीं कर रही है, केंद्र सरकार नहीं कर रही है। पर सर, आपकी बातचीत से ऐसा लग रहा है कि आप भाई महंगाई वाली सरकार है, आपको उपेक्षित कर रही है, गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है। तो मैं फिर वही सवाल आपसे करूंगा कि आपके क्या ऐसे पति पत्नी के रिश्ते हैं जहां साथ रहा भी ना जाए और जो है वो सहा भी ना जाए, वाली स्थिति आपकी हो गई? तो मैं फिर पूछ रहा हूं, क्या मजबूरी है भाई? जब महंगाई बढ़ा रही सरकार, गलत जनहित के खिलाफ काम कर रही है, गलत फैसले कर रही है, गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है, आपकी पार्टी को हतोत्साहित कर रही है, तो आप अलग हो जाइए। क्यों एक छत के नीचे पति पत्नी की तरह रह रहे हैं और साथ रहना भी नहीं चाहते आप लोग? नहीं, देखिए ये राजनीतिक रिश्ते हैं, कोई पत्नी के रिश्ते नहीं है। आपको स्पष्ट कर देता हूं, ये मैं भी जानता हूं कि ठीक है, ये हम कलंक क्यों लें, समाजवादी पार्टी कलंक क्यों लें? आप कलंक क्यों ढो रहे हैं? हर व्यक्ति ये कहने लग जाए, आप कलंक क्यों ढो रहे हैं? मैं ढोने का काम कोई नहीं कर रहा हूं। अरे आपकी मदद से सरकार चले, अगर आज आप वापस करें तो सरकार गिर जाएगी।
देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, ये काम स्वयं का कांग्रेस को ही करना पड़ेगा। आप देखते जाइए, हम ये कलंक क्यों लें जनता से कि हमने सरकार, भारत सरकार जो पार्टी जनहित में काम नहीं कर रही, जो सरकार, उसको चला के तो आप जनहित की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यानी देश के अंदर अगर महंगाई बढ़ रही है, देश रसातल में जा रहा है, तो उसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है, क्योंकि उसके कंधे पर सरकार चल रही। ये तो मैसेज जाएगा ना। नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूं। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, कारण है कि निश्चित रूप से कांग्रेस स्वतः ऐसे कर्मों में फंसती जा रही है कि सरकार गिरेगी। समाजवादी ये कलंक नहीं लेना चाहती है किसी हालत में। अभी हम कोई समर्थन वापस लेने नहीं जा रहे हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से उपेक्षित किया है, उसका खामियाजा भी जो भी चुनाव होगा, चाहे 2013 में हो, चाहे 2014 में हो, निश्चित रूप से इनको खामियाजा जनता के सामने जाके भोगना पड़ेगा। चलिए, आप जो बात कह रहे हैं, हरीश रावत जी, आपने समाजवादी पार्टी की भाषा को सुना कि वो स्वतः कर्मों से गिर जाएगी, उपेक्षित कर रही है, गठबंधन धर्म का पालन नहीं हो रहा है, एक ऐसी सरकार है अपने कर्मों से ही गिरेगी। अब इससे ज्यादा अविश्वसनीय या विश्वास जिसपे नहीं किया जाए, ऐसा तो कोई समर्थक दल है नहीं आपके साथ। और आप लोग भी जो है वो चिदंबरम लखनऊ पहुंच गए हैं, उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। ये क्या आपकी क्या मजबूरी? देखिए, अभी रामेश्वर जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही जी कि ये राजनीतिक दलों के संबंध हैं। ये वास्तविकता के धरातल पर तय किए जाते हैं। और आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि जो हमको समाजवादी पार्टी का समर्थन हासिल है, वो एक धर्मनिरपेक्ष सरकार और एक स्थिर सरकार को चलाने के लिए है। और उस वास्तविकता में कोई परिवर्तन नहीं आया है। और रहा सवाल कि वो किस तरीके की, किस समय, किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो एक राजनीतिक दल है। और मैं समझता हूं यूपी में जिस तरीके से इस समय समाजवादी पार्टी की सरकार दबाव में आई है, तो मुलायम सिंह जी उसके लिए कवर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस के खिलाफ या यूपीए के खिलाफ आक्रामक होकर के जो है। बट लेकिन हरीश जी, अगर उनकी भाषा को अगर आप देखें, जो गठबंधन सरकार की मजबूरियां होती है, उसमें आपको चोर बताते हैं, धूर्त बताते हैं, धोखेबाज बताते हैं। वो नॉन सेकुलर, जी देखिए, वो तो एक होली के माहौल में उन्होंने किस तरीके से, होली का माहौल नहीं है सर, माफ करिएगा सर, मान लेते हम। वो मैं जानता हूं कि उन्होंने उसको उन्होंने गंभीरता से नहीं कहा है। मैं बता दूं हरीश जी, आप पूरी सीधी बात कल तीखी बात देखना, आप कुछ बुलवा ही लेंगे उनसे। आप तीखी बात कल देखना, पूरी बात में होली के बाद बहुत, ये तो आपकी खूबी है ही है। बट सर, वो बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, खूबी है ही है सर। वो बहुत मैं वही बात कहना चाह रहा हूं कि एक राजनीतिक दल के रूप में वो अपनी कुछ चीजों को क्लियर करना चाहते हैं, कुछ बातों को, ताकि उनको ये लगे कि जो अपोजिशन का स्पेस है, उस स्पेस में भी उनका कुछ हिस्सा बना रहे। लेकिन साथ साथ वो सेकुलर साइड को छोड़ना भी नहीं चाहेंगे। वो एक सेकुलर सरकार से समर्थन ऐसे क्रूशियल मौके पे लेने की वो नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति है नहीं। तो हम, और फिर दूसरी बात ये साफ है कि हमारे पास संसद में पूरा बहुमत है। और यदि हमारे बहुमत के विषय में किसी तरीके की कोई शंका होती या हमको मिलने वाले समर्थन के विषय में कोई शंका होती, तो भाजपा उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ती नहीं। तो ये सबका कैलकुलेशन है कि यूपीए गवर्नमेंट बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में बनी हुई है। उसको कुछ जगहों से स्पष्ट तौर पर, घोषित तौर पर समर्थन है, कुछ हिडन समर्थन भी मिल सकता है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग कारणों से। तो आप सरकार की मजबूती को लेकर के किसी मुगालते में न रहें। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ तौर पर कहा कि 2014 में समय पर ही चुनाव होंगे और हमारा जो सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक एजेंडा है, हम उसको बहुत शिद्दत के साथ, बड़ी मजबूती के साथ, आप बहुत कॉन्फिडेंट है हरीश रावत जी, आपकी पार्टी बहुत कॉन्फिडेंट है, आपके प्रधानमंत्री बहुत कॉन्फिडेंट है, और आपको लगता है कि होली के माहौल में मुलायम सिंह यादव जी दरअसल चुहलबाजियां कर रहे हैं, और उनकी चुहलबाजी कभी कभी थोड़ी महंगी भी पड़ जाती। सुधांशु मित्तल जी, जो ये पूरा का पूरा आपने देखा, समाजवादी पार्टी की भी बात आपने सुन ली, आपने हरीश जी की बात भी सुनी,
क्या आपको लगता है ये रस्साकशी हो रही है आपस के अंदर? क्या आपस में मिलकर खेला जा रहा? अरे आशुतोष जी, WWF कुश्तियां जब होती हैं तो उसके पहलवानों का मूल्यांकन थोड़ी करा जाता है। तब तो ये होता है कि सबको पता है ये नूरा कुश्ती हो रही है, जीत किसकी होगी हार किसकी होगी तो पहले से तय है। तो आप कहां इसको इतना गंभीरता से ले रहे हैं? पिछले इतने सालों से ये दोहरा चेहरा और दोहरी वार्ता जो है बहुत दिनों से हम लोग देख रहे हैं, उसको बहुत गंभीरता से ना लीजिए। देखिए, असली जो चक्कर है वो सीबीआई और इनकम टैक्स का, जैसा मुलायम सिंह जी ने कहा, उसका चक्कर है। सबके घरों में सेंध लगी हुई है और सबको डर है कि पता नहीं क्या क्या कर सकती है कांग्रेस, और कांग्रेस की इसमें माहिरता भी है। लेकिन इस सरकार को जो असली खतरा आएगा वो आएगा मायावती जी से। किस समय मायावती जी इनको इनकी हैसियत दिखा दें, मैं बहुत अचंभे में नहीं हूंगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अभी तो बजट पे वोट आनी है, फाइनेंस बिल पे वोट करनी है ना। मुलायम सिंह जी ने कहा 10% का बजट है, 65% लोगों के लिए कुछ नहीं करा गया है। मायावती जी ने कहा कि शेड्यूल कास्टों के लिए कुछ नहीं करा गया है, एंटी पुअर है। अब इस बजट का, फाइनेंस बिल को ये कैसे समर्थन देंगे उसको भी देखते हैं। तो मेरा कहना है, एक तरफ ये नूरा कुश्ती चलती जाएगी, दूसरी तरफ इनकम टैक्स, सीबीआई, इनके भी खेल चलते जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये दो परस्पर विरोधी सरकारें एक ही प्रदेश की हैं, दो राजनीतिक दल एक ही प्रदेश के हैं, और एक दूसरे से वन अपमैनशिप का गेम चलेगा, इसलिए इसमें कभी दुर्घटना होगी, वो आज होगी, 3 हफ्ते बाद होगी, 3 महीने बाद होगी। बिल्कुल। जहां तक मुलायम सिंह मतलब आपको इस बात का इंतजार है कि कब दुर्घटना हो जाए, आपको इस बात का इंतजार है, लेकिन प्रभु ये दुर्घटना कब होगी? एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते, और जो 40 साल तो आपको हो गए पॉलिटिक्स कवर करते हुए, बिल्कुल, मतलब न जाने कितने नेता आए, न जाने कितने नेता चले, 11 प्रधानमंत्री आपने कवर किए। ये जो मुलायम सिंह जी कह रहे हैं कि नवंबर में चुनाव होगा, इसको आप कितनी सच्चाई से देखते? क्या आपको भी लगता है कि दरअसल नवंबर में ही चुनाव हो जाएगा, या प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हम पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे? तो एक बात टेक्निक, हम रिपोर्टर्स क्या होता है, कई बार देख लेते हैं कानून क्या होते हैं। पहले एक बात बता, जो आज के इंटरव्यू की बात है, जो आप दिखाएंगे तो पूरा होगा। अभी मैं 8:30 बजे दिखाने वाला हूं। कांग्रेस को इतनी गालियां दी हुई, उसके बाद उन्होंने कहा सोनिया जी बहुत अच्छी है, सोनिया जी देखो इतनी बड़ी नेता हैं, अध्यक्ष हैं, मेरे पास आई, मेरी चेयर पर उन्हें क्षमा मांगी, उनके मंत्रियों को शर्म नहीं आ रही कि उनके अध्यक्ष मेरे पास क्षमा मांगने के लिए आ रही हैं। तो बार बार वो सोनिया जी का तारीफ कर रहे थे और कांग्रेस को गाली देते चले जा रहे थे। ये उनके पीछे क्या, उनके दृष्टिकोण क्या है क्या नहीं, दूसरी बात है। परंतु उनका कहना यह है कि चुनाव, और मैं भी समझता हूं कि जब भी सरकार अगर गिराओ, क्योंकि 6 महीने के अंदर चुनाव होना चाहिए, पार्लियामेंट का नेक्स्ट सेशन 6 महीने में होना चाहिए। अब 22 अप्रैल को मिलेगा, अगर 22 अप्रैल को सरकार गिर जाती है तो चुनाव अक्टूबर नवंबर में कराने पड़ेंगे, मई में कराओगे तो नवंबर में कराने पड़ेंगे, क्योंकि स्टेट असेंबली के इलेक्शन है। और नॉर्मल तौर पर मार्च में चुनाव होने हैं, मई में नहीं होने हैं। मई में तो स्वेरिंग इन हो जाएगी, तो 1.5 महीने का चुनाव होता है, तो मार्च के लास्ट वीक में पहला चुनाव, यानी अक्टूबर, नवंबर, नवंबर और दिसंबर में चुनाव होंगे। उसका कारण ये है कि उनका कहना ये है, मेरा ये कहना है कि वो बाकी एलाइज से बात कर रहे हैं कि बाकी एलाइज मिलकर के कोई ऐसा मुद्दा बना ले जिसके ऊपर सरकार गिर सकती है। जैसे शरद पवार से क्या बात हुई, मैं जब उनसे सवाल पूछा था उसका जवाब नहीं दे रहे थे वो। अब शरद पवार अब बीमार हो गए और ठीक हो जाएंगे जब आ जाएंगे। शरद पवार से आखिरी मीटिंग हुई है, उसके बाद उनका रुख जो है उतना आक्रामक नहीं रहा जो आज हुआ दोबारा। तो शरद पवार, मुलायम सिंह यादव और लेफ्ट में क्या बातचीत हो रही है, खिचड़ी क्या पक रही है, क्या खिचड़ी पक रही है, वो डिसाइड करेगा इलेक्शन नवंबर में। ये सरकार को गिरा के कराएंगे या कांग्रेस करेगी? आपको रियलिटी लगती है कि नवंबर में चुनाव होगा? क्योंकि मुलायम सिंह जी बहुत वेहमेंटली कह रहे हैं कि नवंबर में चुनाव होगा। नहीं, मेरे को भी लगता है नवंबर में चुनाव होगा। उसका कारण कांग्रेस हो सकती है, मैं उसकी बात पर ज्यादा विश्वास करता हूं। यानी आपके कहने का मतलब अप्रैल मई के आसपास समर्थन वापस कर सकते हैं? कांग्रेस क्रेडिबिलिटी गिरती चली जा रही है। प्रधानमंत्री हर एक के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं आप, डीएमके के साथ कंप्रोमाइज कर, 4 एलआई छोड़ के चले गए पिछले 1 साल के अंदर। अब रह गया इनके क्या पता। डीएम इसके बाद क्या है, नेशनल कांग्रेस जिसके 9 मेंबर हैं, 3 मेंबर हैं, और अपना नेशनल पार्टी शरद पवार की, उसके 9 मेंबर हैं, बाकी पार्टी है कौन उनके पास? तो कोई एलाइज इनके पास नहीं है। वाजपेयी की सरकार इसलिए हार गए थे क्योंकि उनके सब एलाइज छोड़ के उनको चले गए थे। अब ये स्थिति आ गई है कि कांग्रेस के पास कोई एलाइज नहीं है, तो सीटें कहां से लाएंगे? हरीश रावत जी, जो बात प्रभु चावला जी कह रहे हैं कि भाई, और ये जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, हो सकता है अप्रैल मई के आसपास कुछ दुर्घटना हो जाए, जिसका जिक्र सुधांशु मित्तल जी कह रहे थे, कहीं कोई एक्सीडेंट ऐसा ना हो जाए कि आपकी सरकार जो है वो नीचे हो जाए और चुनाव कराना पड़ जाए। क्या आप इस आशंका के लिए तैयार हैं? देखिए,
जिन बातों को लेकर के हमको बाहर से समर्थन दिया जा रहा है जी, उन बातों में कोई परिवर्तन नहीं आया, उन परिस्थितियों में कोई अंतर नहीं आया है। इसलिए किसी भी सपोर्ट करने वाली पार्टी के पास इस बात को सिद्ध करने का कोई बहाना नहीं है कि उन्होंने सपोर्ट क्यों वापस लिया, क्यों सरकार को गिराने के पक्ष में आए, और फिर वो आएंगे गिराएंगे तो किसी के साथ खड़े होकर के गिराएंगे जी। तो किसके साथ खड़े होकर के गिराएंगे? भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो एक तो सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरा सवाल इस बात का है कि आखिर आपको इस गिराने के बाद आपके पास क्या अल्टरनेटिव है, क्या विकल्प है? क्या 2014 के अंदर स्थितियों में बड़ा परिवर्तन आने की संभावना है? वो कहीं पर परिवर्तन आने की संभावना दिखाई नहीं देती है। इसीलिए जो थर्ड फ्रंट की बात थी उसको सबने एक सिरे से खारिज कर दिया। यहां तक कि जिनके साथ वो प्लेटफॉर्म शेयर करने जा रहे थे उस पार्टी ने भी कह दिया कि थर्ड फ्रंट कोई संभावना नहीं है। थर्ड फ्रंट एक मृगमरीची का है। तो ऐसी स्थिति में जब कोई विकल्प नहीं है और 2014 के अंदर भी आप कोई स्थिति में बड़ा परिवर्तन नहीं देख रहे हैं, तो इनमें से कोई, ये राजनीति के बड़े चतुर खिलाड़ी हैं, उनमें से कोई ये नहीं चाहेगा कि वो आगे के लिए किसी ऑप्शन को बंद करने का काम करे। क्योंकि मुलायम सिंह जी हों या कोई और हों, वो भाजपा के साथ अपने को खड़ा होता हुआ नहीं दिखाई। हरीश रावत जी, कहीं ना कहीं आपकी पार्टी जो है वो सांप्रदायिकता का भूत और बीजेपी के साथ भाजपा में जाने का जो संकट है, हार्डकोर सेक्टर से आ रही हो, तो इसलिए जी बिल्कुल। रामासाहेब कुशवाहा जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके सामने एक तरफ सीबीआई और इनकम टैक्स का भूत खड़ा किया जा रहा है, और आज भी मुलायम सिंह यादव ने अपने इंटरव्यू में प्रभु चावला से इस बात का जिक्र किया है, दूसरी तरफ ये सांप्रदायिकता का भूत कुछ नहीं है। अगर आप हमको छोड़ के जाओगे तो जाओगे कहां? आशुतोष जी, एक बात बहुत जी सर। नहीं आशुतोष जी, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मुलायम सिंह जी हों, मायावती जी हों, ये अपने दम पर नेता हैं। इनके लिए ये कहना कि ये सीबीआई के डर से या किसी डर से किसी का समर्थन कर रहे हैं या किसी का विरोध कर रहे हैं, ये मैं समझता हूं इनके इतने साल के संघर्ष का अपमान है, और ये अपमान केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, और हम ऐसी अपमानजनक टिप्पणी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। मैं कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल साफ करना चाहता हूं, इनका सपोर्ट हमको सिद्धांत के आधार पर है, इनका सपोर्ट हमको एक स्थिर सरकार चलाने को लेकर के। एक बात मैं हरीश जी क्लियर कर दें, आप बार बार कहें परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उन्होंने परिस्थितियों में परिवर्तन, टीएमसी ने जब विड्रॉ किया था तब कोई परिवर्तन की आशंका नहीं थी, आपको भी विड्रॉ कर लेंगे, एक स्थिति बन गई थी। डीएमके की आपको उम्मीद थी, डीएमके ने पिछली बार भी आपने सरकार के उनको रेजोल्यूशन के फेवर में वोट दिया था, इस बार भी वही किया आपने, तब ने विड्रॉ की थी सपोर्ट। तो परिस्थितियां तो खड़ी हो जाती हैं। जब राजीव गांधी ने सरकार गिराई थी चंद्रशेखर की, क्या एक पुलिस वाला पकड़ा गया था उनके घर के बाहर, इसलिए विड्रॉ कर ली थी आपने। ये परिस्थितियां तो बन जाती हैं। मेरे को लगा मुलायम सिंह जी की बात है कि वो किसी परिस्थिति का इंतजार कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको एक बहाना मिल जाए। आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ मिला के गिराएंगे, नहीं, अगर वो विड्रॉ कर लेते हैं तो आप जैसे पहले ही मान रहे हैं कि माइनॉरिटी में हैं, परंतु माइनॉरिटी वैसे ही हो जाएगी आपकी सरकार, उसके बाद तो समर्थन नहीं बनता, आपको तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना ही पड़ेगा आपको। देखिए प्रभु भाई, मैं आपकी के सूत्र को पकड़ करके कहना चाहता हूं। देखिए, टीएमसी के अपने रीजन थे, क्योंकि वो वामपंथियों के साथ कंपटीशन में हैं, उनको अपने वेस्ट बंगाल में अपने पांव जमाए रखने के लिए एक रेडिकल पार्टी से ज्यादा रेडिकल दिखाना था, इसलिए उन्होंने समर्थन वापस लिया। और डीएमके ने इसलिए वापस लिया कि उनको ये लगा कहीं ऐसा न हो कि पूरी तमिल पॉलिटिक्स में हम बाहर न हो जाएं, उन्होंने ये बहाना ढूंढा। लेकिन यूपी के जो दोनों मेजर पार्टीज हैं, उनके पास कोई ऐसा बहाना नहीं है, कोई ऐसा कंपल्सन नहीं है जिसके कारण उनको ये फैसला करना पड़े कि हमने एक स्थिर चलती हुई सरकार से क्यों समर्थन वापस लिया। और फिर आज जो अंकगणित है लोकसभा का, उसको देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार के लिए, हरीश जी, आपने बड़ी शालीनता और बड़ी गरिमा के साथ आपने जो है वो पूरा कैलकुलेशन समझा दिया कि मुलायम सिंह यादव को क्या डर आपकी तरफ से लग रहा है। सुधांशु मित्तल जी, आप कुछ बीच में कुछ कहना चाहते हैं? सॉरी सर। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये जो सारी बात हो रही है उसमें जो ये कह रहे हैं सिद्धांतिक तौर पे कुछ चीजें होनी चाहिए, तो एक चीज याद रखिए,
हिंदुस्तान की राजनीति में राष्ट्रीय हित का जो शब्द है ना, उसका दुरुपयोग, सदुपयोग या मतलब हर तरह का दुरुपयोग हो चुका है। तो राष्ट्रीय हित में ये कुछ भी कर देंगे। तो जहां तक ये सवाल है, इसलिए इस भ्रमित ना होइए। दूसरी बात, जहां तक ये बार बार कह रहे हैं कि भाजपा के साथ मिलके, अरे फाइनेंस बिल पे जब वोटिंग होती है तो बिल को पास करवाया जाता है। उस समय अगर सपा या बसपा अगर वोट ना दे तो बिल गिर जाएगा, और बिल गिरने से सरकार गिर जाती है। तो इसलिए कम से कम वस्तुस्थिति जो है उस पर हम लोगों को भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब तीसरी बात जी, कांग्रेस जो है जोड़ तोड़ की राजनीति में भाजपा की तरफ से ये कह रहे हैं कि आप फाइनेंस बिल पर जो है वो फाइनेंस बिल पर विरोध में वोट करेंगे। मैं सुधांशु जी एक बात आपसे जानना चाहता हूं, क्या भाजपा की तरफ से आप ये कह रहे हैं सर वक्त बहुत तेजी के साथ भाग रहा है सर सुधांशु जी, सर संक्षेप में सर। मैं जो आपको बता रहा हूं कि स्थितियां क्या होती हैं जी। मैंने आपसे कहा कि किस दिन आपकी दुर्घटना हो जाए और किस दिन आप शहादत हो जाए, वो अलग बात है। और सुनिए, नहीं आपका पॉइंटेड सवाल का मैंने कहा जवाब पहले मैं ये बता दूं, दुर्घटना नहीं होने जा रही है, आप बेफिक्र रहिए। सकती है। अच्छा, जहां तक भाजपा फाइनेंस बिल पे क्या करेगी क्या नहीं करेगी, अभी तो फाइनेंस बिल पे सरकार के जो विचार हैं वो कितने लचीले हैं ये देखना पड़ेगा। इस बजट के बारे में भाजपा में बहुत चिंतन है। हमें लगता है कि कुछ चीजें सरकार जो कर रही है बजट में गलत कर रही है। अभी 1 महीने का जो दौरान है, इस दौरान में सब डिमांड्स के ऊपर चर्चाएं हो रही हैं। सुधांशु जी क्या रुख रहेगा वो हमारे जी। सर सुधांशु जी माफ करेंगे, मैं आपको बीच में रोक रहा था, बट 30 सेकंड में सर मैं रामाश्रय कुशवाहा जी से, आप जो ये सांप्रदायिकता का भूत खड़ा किया जा रहा है, यानी 2014 के बाद भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, सर अगर 20 सेकंड में जवाब दे सके तो बड़ी मेहरबानी होगी सर। रामाश्रय कुशवाहा जी, मेरा सवाल आपसे कि सांप्रदायिकता का जो भूत खड़ा किया जा रहा है, इसका मतलब 2014 के बाद भी आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। सर 20 सेकंड में जवाब चाहूंगा आपसे। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं जी, समाजवादी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और ये हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष है। निश्चित रूप से धर्मनिरपेक्षता का हम लोग पालन कर रहे हैं और ये सब लोगों का विचार है कि सांप्रदायिक और ये सब है। मैं सवाल करता हूं कि कोई किसान नेता आपके हिंदुस्तान में नहीं है। समाजवादी पार्टी के माननीय मुलायम सिंह जी किसान नेता हैं जी। हिंदुस्तान के हित में है कि किसान नेता ही कोई प्रधानमंत्री जब बनेगा तभी इस देश का भला हो सकता है। और एक बात मैं बता दूं, ये चर्चा का जो विषय है, निश्चित रूप से मैं बड़ी गंभीरता से इसको सुन रहा था। हम सहयोगी दल हैं, एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, सरकार चला रहे हैं जी। बाहर से हमारा समर्थन है, तो निश्चित रूप से जब कोई गलती सरकार की तरफ से होगी तो ये शिकायत भी सहयोगी दल करेंगे। वही शिकायत माननीय नेताजी ने किया है, माननीय मुलायम सिंह जी ने शिकायत किया है। उस शिकायत को इस तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए। शिकायत इसलिए किया। और एक बात और भी मैं बता सर जल्दी से, किसी भी सरकार में मित्रता भाव से तो आप कल्याण और विकास का कार्य देश का करा सकते हैं, शत्रु के रूप में आप नहीं करा सकते हैं। इसलिए मित्रता भाव से हम इस सरकार के साथ काम कर रहे हैं और मित्रता भाव से शिकायत भी कर रहे हैं। बिल्कुल, मित्रता भाव से आप शिकायत भी कर रहे हो, मित्रता भाव से काम भी कर रहे हैं, लेकिन राजनीति के अंदर कोई किसी का ना मित्र होता है ना कोई किसी का शत्रु होता है। और थोड़ी देर पहले आज समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम